नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग ट्यूनिंग क्लासेज पर स्वागत करते हैं। चलो दोस्तों, जैसे कि हम कल बोले थे कि बिहान जो है हम 2024 का जो 12th का एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल पेपर जो है बिहार सरकार जारी किए हैं, वही मॉडल पेपर को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम चलो शुरू करते हैं डिस्कस करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर मॉडल पेपर है, लैपटॉप में मेरा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो भी जैसे मेरे पास ऑफलाइन के लिए हम पढ़ा है स्टूडेंट, वो सब देखना कि हम जो पढ़ाए हैं वही सब है या नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ जो आप पढ़ाए हैं वो सब है, तो सब जो है कमेंट में जो है यस लिखना, ठीक है दोस्तों। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ आप जो पढ़ाए हैं वो सब है तो यस लिखना, अन्यथा नो लिखना। और बात रहा ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के जो स्टूडेंट हैं उसे तो उतना भी नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन के भी स्टूडेंट है वो भी लगभग कर ही लेगा, ठीक है दोस्तों। तो जरूर एस लिख करके देना, ठीक है। अगर लगे कि हाँ हम ये सब बताएं तो यस जरूर लिखना, ठीक है। नहीं, अगर तुम्हें लगे कि नहीं बताएं तो नो लिखना, ठीक है दोस्तों। चलो, और शेयर भी सगरो जरूर कर देना दोस्तों। तुम्हें लगे कि नहीं भैया जो है बताए हैं ये सब बताए हैं, तो शेयर सगरो जरूर कर देना दोस्तों। चलो, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। तो कह रहा है इंटीग्रेशन कैसे लिखा था। एक में लिखा है INTEGRATION इंटीग्रेशन, दूसरा है ENTIGRATION इंटीग्रेशन, अगला है ENTEGRATION इंटीग्रेशन, अगला है INTIGRATION इंटीग्रेशन। कैसे लिखा था दोस्तों इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन जैसे 12th में भी पढ़ा होगा दोस्तों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो INTEGRATION इंटीग्रेशन ऐसे लिखा था दोस्तों, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 11th 12th में पढ़ा होगा दोस्तों। तो ये सही है दोस्तों, इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों। बाकी गलत है, आई से होता है ना कि EN होता है। चलो आगे देखो, a poor man lives from डैश। इडियम्स एंड फ्रेज दिया है दोस्तों, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, आई टू आई, अगला है इन द एयर, इन क्वेस्ट ऑफ। बताना दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति रहता है, एक गरीब व्यक्ति रहता है, कहाँ रखता है, रहता आई टू आई, आंख के बदले आंख, मतलब जैसा को तैसा, इन द एयर हवा में, इन क्वेस्ट ऑफ के खोज में, कि फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब गुजर बसर करना, ठीक है। तो आप पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ वे करते हैं दोस्तों, लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब होता है गुजर बसर करना। A poor man lives from hand to mouth, एक गरीब आदमी केवल गुजर बसर करता है, ठीक है। आई टू आई जैसा को तैसा, इन द एयर हवा में होना, इन क्वेस्ट की खोज में, ठीक है। चलो आगे है, आगे है गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज फेमस। अब यहां पूछ रहा आर्टिकल लगाने के लिए दोस्तों, ए एन द की नो आर्टिकल, क्या होगा दोस्तों? तो तुम लोग को बताए थे कि ऑफ के पहले जो भी नाउन आता है उसके पहले क्या लगता है, तो बोलेंगे दा लगता है, ठीक है दोस्तों, दा लगा दिया होगा। ऐसे भी कार्य कहाँ का गोल्ड की बात कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका की गोल्ड का बात कर रहा है, तो खास कर दे इसमें दा लगा देंगे। ऑफ के पहले जो भी नाउन आता है उसके पहले दा लगता ही है, तुम लोग को बताए। चलो, ऑनलाइन के भी हम बताए थे जब नाउन पढ़ा रहे थे उस समय,
ठीक है दोस्तों, चलो आगे बोलता है, आगे है रोहन इज अ स्टील, रोहन इज अ स्टील डांसिंग, रोहन इज अ स्टील डांसिंग। ऑप्शन दिया हुआ है इज नॉट ही, वाज नॉट ही, इजंट ही, आगे है शुडंट, शुडंट ही। बताना दोस्तों इनमें से कौन होगा। तो रोहन इज स्टिल डांसिंग, अब तुम्हें पता चल ही गया होगा दोस्तों कि क्वेश्चन बाहर नहीं किया, फिर भी आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, तो बोलेंगे ये क्वेश्चन टैग रहा होगा, क्वेश्चन टैग रहा होगा। तो क्वेश्चन टैग रहा होगा दोस्तों। अब हम बोले थे क्वेश्चन टैग रहे से कुछ रहे, टेंस नहीं बदलना चाहिए, तो यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला ही होगा, इज है तो इज हमारा वाला ही आंसर होगा, बकिया तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। बात रहा इसका, बात रहा इसका, ठीक है दोस्तों। इज नॉट ही होगा कि इजंट ही होगा, इज नॉट ही होगा या इजंट ही होगा, तो दोस्तों इजंट ही होता है, इजंट। अब कहोगे ये दोनों में, ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों तो सही है, दोनों तो सही है। देखना दोस्तों दोनों सही है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ज्यादातर ये सही लिखाता है, दोनों सही है लेकिन क्वेश्चन टैग में ज्यादातर ये सही लिखाता है। जैसे हम बोलेंगे आई डू नॉट प्ले, और एक लिखे हम आई डोंट प्ले, दोनों एक ही नहीं है दोस्तों, दोनों में अंतर है। जैसे देखो आई डू नॉट प्ले मतलब होता है मैं नहीं खेलता हूं, मतलब मैं खेलता ही नहीं हूं। आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलूंगा, जैसे वो बोला चलो खेलते हैं तो बोले अरे यार मैं नहीं खेलूंगा, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा मतलब अभी नहीं खेलूंगा, बाद में खेल लूंगा, लेकिन अभी नहीं खेलूंगा, तो ये अभी के लिए है, ये परमानेंट आई डू नॉट प्ले। तो यह कह रहा है रोहन इज स्टिल डांसिंग इजंट ही, रोहन डांस कर रहा है ना, तो अभी की बात कर रहा है, परमानेंट की नहीं, डांस कर रहा है ना। तो क्वेश्चन टाइप में हमेशा यही वाला होता है दोस्तों, यही वाला लिखाता है ना कि ये वाला लिखाता है, ठीक है। चलो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलो आगे है चूज दी एंटोनिम, एंटोनिम चूज करना है दोस्तों, गेदर, GATHER, गेदर माने इकट्ठा करना, गेदर माने इकट्ठा करना। ऑप्शन है डिक्रीज, डिक्रीज, उसके बाद है स्कैटर, स्कैटर, उसके बाद है जेंटल, उसके बाद है सेपरेट, सेपरेट। अब गेदर माने क्या होता है दोस्तों, कलेक्ट करना, गेदर मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। डिक्रीज मतलब तो होता है घटना, डिक्रीज होना मतलब घटना। स्कैटर माने छितरा देना, स्कैटर कर देना मतलब छितरा देना। जेंटल मतलब जेंटल सब, सेपरेट मतलब अलग करना। तो गेदर माने इकट्ठा करना, स्कैटर माने छितरा देना, अंटो ये हो जाता है, सेपरेट माने अलग करना। चलो आगे देखते हैं। आगे है सीता, आगे है सीता लव्स टू एक्सपेंसिव क्लॉथ, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। ऑप्शन है बाई, बाई, BUY,
ये क्वेश्चन दोस्तों हम जो है ना अपने अथी में कर दिए हैं, हम जो मतलब ऑब्जेक्टिव वाला जो हमने पेपर दिए हैं, लगभग 500 पे हम क्वेश्चन दिए हैं। सेट 1 पहला भेजे हैं, उसमें 500 क्वेश्चन है। हमने 500 क्वेश्चन में जाकर देखना ये सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें है। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें है। सीता लव्स टू एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। सीता जो है महंगी क्लॉथ क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है, तो खरीदना चाहती है। ठीक है दोस्तों, तो बाई होगा, बाकी कुछ होता है नहीं। ये तो बाय बाय हो गया, ये तो प्रीपोजिशन हो गया, डबल प्रीपोजिशन कैसे होगा। चलो आगे देखो, कह रहा है द चेयरपर्सन हैड टू, द चेयरपर्सन had to, the chairperson had to the meeting। ठीक है, चेयरपर्सन हैड टू द मीटिंग। ऑप्शन में है डिफर, DEFER डिफर, DIFFER डिफर, DIFFERENC, अगला DIFFERENT डिफरेंट। चलो कौन ऑप्शन होगा दोस्तों, डिफर, डिफर, डिफरेंस। देखो टू यहाँ पर, ये टू के बाद तो V1 आता है दोस्तों। डिफरेंस ये तो नाउन है, डिफरेंस में अंतर नाउन है। ENT लगा हुआ ये एडजेक्टिव है, NC लगा हुआ रहेगा वो नाउन ही कहलाता है, ENT लगा रहता है एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, बात रही दोनों। डिफर मतलब होता है अंतर करना, डिफर माने अंतर, ई डिफर माने टाल देना, डिफर मतलब टाल देना, ई डिफर मतलब भिन्न, अलग करना, भिन्न माने अलग। अब देखना दोस्तों, तो यहाँ कह रहा है चेयरपर्सन ने मीटिंग को क्या करना पड़ा था, तो टाल देना पड़ा था। आंसर होगा डिफर, DEFER। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अगला चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज फॉन्ड टू रीड नोवेल, ही इज fond to read novel। अगला है he is fond by reading novel, he is fond by reading novel। अगला है he is fond at reading, he is fond at reading novel। अगला है he is fond of रीडिंग नोवेल। सब में यही लिखा हुआ है दोस्तों, सब में ABCD। ही इज फॉन्ड, तो फॉन्ड ऑफ होता है दोस्तों, तुम लोग को हम बताए हैं, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। तो ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन है क्या, नोवेल पढ़ने का, नोवेल पढ़ने का। ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ होता है दोस्तों। चलो आगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता आई गो आउट फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, ये होता है फ्रेज की तरह यूज होता है, फॉर अ वॉक। ऑप्शन में कहता है वाज नॉट, डेयर, शुड, नीड। क्या होगा दोस्तों, तो तुम्हें पता है कि इस के बाद तो V1 आता नहीं, तो ये को हट गया। बात रहा इसका, बात रहा इसका, तो मुझे टहलने के लिए बाहर क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब कहोगे क्या ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, नहीं, ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा लेकिन लॉजिकली गलत हो रहा है दोस्तों। जैसे आई डेयर गो आउट, मैंने टहलने के लिए बाहर जाने के साहस किया, मैंने टहलने के लिए बाहर जाने का साहस किया। इसमें साहस के टहलने के लिए बाहर ही तो सब जाता है, तो मतलब ये डेयर कोई सेंस नहीं दोगा। आई नीड गो आउट फॉर अ वॉक, हमें टहलने के लिए बाहर जाने की जरूरत है, हमें टहलने के लिए बाहर जाने की जरूरत है, टहलने के लिए सबको बाहर ही जाने की जरूरत है।
ये वाला नहीं होगा दोस्तों, हमको होगा हमें टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए, हमें टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए। ग्रामेटिकली ये भी सही है, ये भी सही है, लॉजिकली ये तो ये गलत है, ये सही है लॉजिकली। ठीक है, चलो आगे देखना। हैज द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन, हैज द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन, क्या ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है? ऑप्शन दिया है बाई, इन, एट, हम ये सारे के सारे करा चुके हैं दोस्तों। बताना क्या होता है, अराइव एट लेता है दोस्तों, तुम लोग को बता ही भी किए हैं। तो हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। एक होता है अगर यहाँ पर ऐसे रहता है दोस्तों, हैज द स्टेशन, हैज द ट्रेन रिच्ड द स्टेशन, तो रिच दी स्टेशन यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है दोस्तों, रिच दी स्टेशन हो जाता है, ना कि रिच एट होता है दोस्तों, रिच दी स्टेशन। लेकिन अराइव एट, अराइव एट बराबर होता है रिच, अराइव एट बराबर होता है रिच। ठीक है दोस्तों, अराइव एट बराबर होता है रिच, जहां अराइव एट जाएगा वहां रिच जा सकता है, जहां रिच जाएगा वहां अराइव एट, तो रिच के साथ कैसे एट लगेगा, नहीं लगेगा। चलो ये सारे के सारे हम बता चुके हैं दोस्तों ऑफलाइन में। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि तुमको ऐसा लगेगा कि हम पढ़ा हुआ नहीं है। आगे देखना दोस्तों, द विंड, द विंड ओवर द ट्रीज, द विंड ओवर द ट्रीज, ऑप्शन में है ब्लो, ब्लू, फ्लू, क्लू। क्या होगा दोस्तों, हम तुमको बतेवे कि ये सब तो एग्जाम्पल हम नाउन में भी दिए थे, विंड ने उड़ा ले गया तो ब्लो किए थे। ठीक है दोस्तों, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ठीक है, ब्लो मने बहाना, ब्लो, V2 होता है ब्लू, ब्लोन, ब्लोन भी थर्ड होता है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगलर है तो प्लुरल तो आ ही नहीं सकता, V2 यहाँ चला जाएगा। हवा बहा, किसके ऊपर से, तो पेड़ के ऊपर से हवा बहा, बाकी ये सब कोई मीनिंग ही नहीं है। कुल्लू मने तो साच होता है दोस्तों, कुल्लू साच, बाकी कोई सेंस नहीं देता। चलो आगे है, कह रहा है पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। ये कह रहा है पैसिव वॉइस चूज करना है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए में क्या आता है, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बी में हिंदी, हिंदी बिहार, बिहार स्पीक्स हिंदी बाई द पीपुल, सी में पीपुल आर स्पोकन, पीपुल आर स्पोकन, पीपुल आर स्पोकन हिंदी इन बिहार, डी में हिंदी स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग इज पीपुल इन बिहार। कौन वाला हो जाएगा दोस्तों, तुम लोग तो तुरंत मार दोगे कि हमारा आंसर होगा ए नंबर। अब देखो पैसिव बनाने के लिए कर रहे हैं तो दोस्तों पैसिव बनाने के लिए भी थर्ड चाहिए, तो स्पीक का इज मार्क के बाद स्पीक का स्पोकन होना चाहिए,
तो एक में स्पोकन यहाँ था, और यहाँ पर ये तो लिखा हुआ ही गलती था दोस्तों। कह रहा है पीपुल आर स्पोकन हिंदी, और ऐसे भी देखो ये गलत है दोस्तों। को कैसे? अभी इजेमार के बाद भी थर्ड आया, पैसिव में गया और ऑब्जेक्ट भी ले लाया। ठीक है दोस्तों, जो कि गलत है। होगा हिंदी एज स्पोकन इन बिहार, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। आंसर हमारा ये होगा। कहोगे बाई लगा के पीपुल तो लिखा ही नहीं, बाई लगा पीपुल तो लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर लिख दे तो भी अच्छा है, ना लिखा तो भी अच्छा। को कैसे? अच्छा, हिंदी बिहार में बोला जाएगा, किसके द्वारा बोला जाता है? तो लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो लोग लिखना जरूरी थोड़ी ना है। अब बता देते तो अच्छी बात है, नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं है यार, लिखना जरूरी नहीं। ठीक है, बाकी गलत है दोस्तों, ये लिखा हुआ गलत है, सेंटेंस लिख दिया गलत लिख दिया, ये सब लिखा हुआ गलत है दोस्तों। ठीक, चलो आगे। आगे है यू आर टू हेल्प द पुअर। तो कर ऑप्शन में रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग आगे है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आगे है रिक्वेस्टेड। क्या होगा दोस्तों? रिक्वेस्टिंग की रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट की रिक्वेस्टेड। तुम लोग के पास भी मोबाइल में है, ये होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यू आर। अब बताना हमारा सेंटेंस एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में? बोलोगे हमारा सेंटेंस जो है पैसिव में जाएगा। कैसे तुम्हें पता चल गया कि ये पैसिव में जाएगा? इसलिए पता चला कि वर्ब जाएगा तो आगे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो कि आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया है। आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया है दोस्तों, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, तो टू प्लस भी वन है। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका भी वन है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका है, इस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये वर्ब भरेंगे, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब इसने कार्य नहीं किया होगा। जब इसने कार्य नहीं किया होगा तो पैसिव में बनेगा। पैसिव में बनने के लिए इजेमार के बाद भी थर्ड आता है, इसलिए हमारा होगा आंसर ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। इजेमार के बाद भी 5 नहीं आता, इजेमार के भी 1 नहीं आता, इजेमार के बाद भी 4 आता है और भी थर्ड आता है, लेकिन यहाँ पैसिव में बनेगा दोस्तों, एक्टिव में नहीं बनेगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि गरीब लोगों को हेल्प करें। आगे है चलो आगे क्या था? द मीटिंग was cancelled as important members did important members did not turn up। ऑप्शन है लिटिल, फिर है द लिटिल, द लिटिल, उसके बाद है फ्यू, सम। ठीक है दोस्तों, अब बताना द मीटिंग वाज कैंसिल, मीटिंग को कैंसिल कर दिया था, जैसे कि डैश इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। टर्न अप नहीं किया था, टर्न अप मतलब आना, तो टर्न अप नहीं किया था मतलब आया नहीं था मीटिंग में, इसलिए मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। तो देखो लिटिल, द लिटिल, लिटिल जितने भी होता है लिटिल के बाद तो यूसीएन आता है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन आता है यूसीएन के लिटिल के बाद, LITTLE, लिटिल के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है दोस्तों, हमारा मेंबर्स तो अनकाउंटेबल है नहीं, प्लुरल है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अब बात रहा इसका और बात रहा इसका। ठीक है,
अब मीटिंग वाज कैंसल्ड, मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। एज अब होगा फ्यू इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न इट अप, कि सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न इट अप। अब देखो दोस्तों, फ्यू एक नेगेटिव सेंस ही देता है, हम बताए थे लिटिल LITTLE लिटिल और फ्यू नेगेटिव सेंस ही देता है दोस्तों, नेगेटिव। अब अगर फ्यू भरते हैं दोस्तों, फ्यू के बाद PCN हमेशा आता है, तुम्हें पता ही होगा, तो बोलेंगे हाँ, तो फ्यू मतलब ना के बराबर। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स था, मतलब ना के बराबर इंपॉर्टेंट मेंबर्स नहीं आया था, लगभग सारा इंपॉर्टेंट मेंबर्स आ गया था। जब सारा इंपॉर्टेंट मेंबर्स आ ही जाएगा तो कैंसिल काहे करेगा मीटिंग। यहाँ होगा सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, कुछ महत्वपूर्ण मेंबर्स जो थे वो नहीं आए थे, ठीक है, टर्न इट अप नहीं किए थे, ठीक है, इसलिए मीटिंग को कैंसिल कर दिए थे। सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, ठीक है दोस्तों, फ्यू नहीं होगा। चलो आगे, लिटिल के बाद हमेशा यूसीएन आता है दोस्तों, फ्यू के बाद हमेशा पीसीएन आता है। फ्यू मतलब ना के बराबर, जैसे हम बोलेंगे दोस्तों आई हैव फ्यू पेन्स, इसका मतलब हुआ मेरे पास पेन नहीं है। आई हैव फ्यू पेन्स मतलब मेरे पास पेन नहीं है, इसका ये अर्थ हुआ। अब बोलेंगे आई हैव लिटिल वाटर, इसका अर्थ हुआ दोस्तों मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है। आगे आ जाओ, ही किल्ड द टाइगर, ही किल्ड द टाइगर a gun। ये दोस्तों हम सेम टू सेम जिसमें मीनिंग सुनते हैं, जिसमें मीनिंग का रोज पन्ना जो देते हैं दोस्तों, और उसमें जो प्रीपोजिशन करवाते हैं, सेम टू सेम को एकदम क्वेश्चन ये है दोस्तों। ऑप्शन है एट, विथ, टू, फोर। क्या होगा दोस्तों, तो ही किल्ड द टाइगर विथ अ गन। देखो विथ होगा, विथ अ गन, विथ के बाद जो होता है दोस्तों निर्जीव चीज आता है, नंडुअर आता है, लेकिन बाई के बाद सजीव आता है, ठीक है। तो मैंने शेर को मारा एक गन से, एक गन से, ठीक है। चलो लेकिन यही लिखा रहता दोस्तों ऐसे ही ऐसे लिखा रहता, द टाइगर वाज किल्ड मी। अब हम बोलेंगे बाई भराएगा या बीथ भराएगा, तो क्या बोलोगे दोस्तों बाई, क्योंकि बाई के बाद सजीव आता है, टाइगर को मेरे द्वारा मारा गया था। अगर यही भी लिख देते आगन, अब क्या लिखोगे दोस्तों, टाइगर को गन के द्वारा मारा नहीं, गन से, बीथ गन, बीथ गन, गन से, तो बीथ के बाद निर्जीव, बाई के बाद सजीव, ठीक है। चलो आगे, आगे का था द चिल्ड्रेन, the children requested to sit down, to sit down, ठीक है। ऑप्शन में इज, आर, हैज, हैव। क्या होगा दोस्तों, चिल्ड्रेन प्लुरल है तो भर प्लुरल आएगा, सिंगुलर तो होगा नहीं, बोलेंगे हाँ। आर होगा चाहे हैव होगा। अब रिक्वेस्टेड ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं, जब ऑब्जेक्ट आया नहीं तो पैसिव में बनेगा, पैसिव में बनने के लिए बी वर्ब प्लस भीतर चाहिए, तो चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड, बच्चों से रिक्वेस्ट किया जाता है, विनती किया जाता है कि बैठ जाए, ठीक है दोस्तों। चलो आगे है सोमरेश will, Somresh will always remember you। सोमरेश जो है हमेशा तुम्हें याद करेंगे। ऑप्शन में दोस्तों हम देखो वॉइस बनाते समय, नरेशन बनाते समय,
कॉम्बिनेशन करते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, इस समय केवल हम वर्ब देख लेते हैं दोस्तों, वर्ब देख के ही बना लेते हैं। तो सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, तो ये कह रहा है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस चूज करना है दोस्तों। तो एक में लिखा हुआ है विल, दूसरा में लिखा हुआ है डज, तीसरा में लिखा हुआ है डिड, सब में नोट है, नोट नोट नोट, अगला में दोस्तों हैड नोट। कौन वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों? पूरा लिखेंगे नहीं, तुम लोग के पास होगा, अगर मॉडल पेपर होगा तो देख लेना, ठीक है। कौन बोला? सुरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, सुरेश हमेशा तुम्हें याद रहेंगे करेंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए कहे, नेगेटिव बनाने के लिए कहे, कॉम्बिनेशन करने के लिए कहे, नरेशन बनाने के लिए कहे, वॉइस बनाने के लिए कहे, टेंस नहीं बदलना चाहिए। अब इसमें सेल विल बना है तो सेल विल वाला आंसर होगा, जॉन है सेल विल, उसमें आंसर मारो, आंसर ही। ठीक है दोस्तों, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। और नेगेटिव बनाने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन अर्थ वही निकलना चाहिए जो पहले है। जैसे इसमें ही विल नॉट, सोमरेश विल नेवर, सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू, मतलब सोमरेश जो है आपको कभी नहीं भुला पाएगा, कभी नहीं भुला पाएगा मतलब हमेशा याद करेगा, वही सेंस आ रहा है दोस्तों, नेगेटिव भी बन गया दोस्तों। ठीक, चलो, तो ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, टेंस देख लेना, टेंस कौन बदलने हैं, और बस टेंस नहीं बदलना चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे। अब ये कह रहा चूज द इनडायरेक्ट नरेशन। पहला में है दोस्तों, बोले थे कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, पहला में कर दिया ही कैन से, बी में कर दिया ही सेड दैट ही वाज हैप्पी टुडे। आगे है सी में है ही सेज, डी में है ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे। ठीक है, अब देखना, हमने बोला टेंस नहीं बदलना चाहिए, ये V2 है दोस्तों, V2 किसमें किसमें, ये तो कैन ला दिया, ये तो V5 ला दिया, अभी होगा चाहे ये होगा। हम बोले थे टुडे दैट डे में बदलता है, ठीक है दोस्तों, एस्टरडे प्रीवियस डे में बदलता है, टुमारो टुमारो को बदल जाता है द फॉलोइंग डे में बदल जाता है दोस्तों, या नेक्स्ट डे में बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बदला ही नहीं इसमें दोस्तों, हमारा ये आंसर सही। आपको यहाँ बाज दे दिया, जी लिखना चाहिए है इज, लेकिन इसकी वजह से दोस्तों शुरू में पास्ट है तो आगे पास्ट आ जाता है, इसलिए यहाँ बाज हो गया दोस्तों। अब कहोगे यहाँ आई था, ही कैसे लिख दिया? अब तुमको बोले थे फर्स्ट पर्सन आई बी यू, ये सब बदलता है, आई भी सब्जेक्ट के अनुसार, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई भी सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब इसका ई जो है इसके जगह पर ई उठ के आ जाएगा, तो ई वाला उस पर आ गया दोस्तों। ठीक है, चलो उतना देखो दोस्तों, यहाँ पर विस्तार से अगर समझाना चालू करेंगे दोस्तों तो पता चलेगा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, 2 या 4 क्वेश्चन करने में 1 घंटा हो जाता है। जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन मैक्सिमम बताते हैं 1 घंटा में, मैक्सिमम 1 घंटा में 10 क्वेश्चन बताते हैं, और तुम लोग को आधा घंटा में 20 क्वेश्चन बता देते हैं, उस हमको 1 घंटा में 10 क्वेश्चन बताते हैं, तो सोच लिया करो कितना डिस्कस करके करते हैं। चलो आगे 19 नंबर में है सी इज नॉट, सी looks, she is not dash, she looks। ऑप्शन में so tall as, आगे है as tall if, आगे है tall when, आगे है but टर्म एज। तुम लोग को बोले थे दोस्तों एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज होता है, बोलेंगे हाँ, और
सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज होता है। कब? जब ऐसे सब में ये चलेगा, अगर इसके पीछे आने वाला इधर जो सेंटेंस रहेगा अगर नेगेटिव है तो ये सही होगा, ये भी सही होगा। अगर इधर आने वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये गलत होगा, ये सही होगा। मतलब अगर इसके पहले आने वाला सेंटेंस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों में ये सही है, लेकिन अगर ई पटी आने वाला पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें ये गलत हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो ये सही होगा। इधर आने वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो सही है, और नेगेटिव है था तो ये हो जा रहा था दोस्तों। नहीं तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज होता है तो ये गलत हो गया, ये गलत, सब गलत। मतलब लिखा हुआ ही गलत है दोस्तों। और कैसे आपको पता चल रहा है कि गलत है? देखो, सी इज नॉट टॉल, वह लंबा नहीं है जब वह दिखता है, ऐसे नहीं। सी इज नॉट सो टॉल एज, वह उतना लंबा नहीं दिखता है, उतना लंबा नहीं है जितना हुआ दिखता है। जितना हुआ दिखता है उतना लंबा है नहीं, तो ये सही होगा। बाकी सब गड़बड़ है दोस्तों। चलो इस बात को ध्यान में रखना, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इसके पीछे आने वाला सेंटेंस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों में ये चलेगा। लेकिन अगर ई लिखना चाहता है तो इसके पहले आने वाला सेंटेंस केवल नेगेटिव होना चाहिए। चलो आगे 20 नंबर का है, देयर वर ट्रीज, there were trees on side of the road। ऑप्शन में है neither, either, nor, और। चलो दोस्तों देखो, नॉर आता है कब? जब इधर आल रहेगा नॉट, नाइदर के साथ नॉर लगता है दोस्तों, आइदर के साथ और लगता है। तो इधर तो है नहीं तो ये इधर भराएगा नहीं, नाइदर होगा चाहे आइदर होगा। अब रोड का कै साइड होता है? तो बोलेंगे रोड का दो साइड होता है, रोड का दो साइड होता है, रोड का दो साइड होता है। तो दो के लिए हम नाइदर यूज करते हैं चाहे आइदर यूज करते हैं। तो पेड़ जो है लगे हुए रहते हैं आइदर साइड ऑफ द रोड के किसी एक साइड में पेड़ लगे हुए रहते हैं, और कि नाइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब रोड के कोई साइड में पेड़ नहीं लगे रहते, नहीं, रोड के एक कम से कम एक साइड में तो लगा हुआ ही रहता है। देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड के किसी एक साइड में पेड़ लगा हुआ रहता है, हमारा आइदर होगा। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा। जरूर अगर लग रहा होगा कि हाँ ये सब पढ़े हैं तो जरूर एस लग के लिखना दोस्तों। आज 20 तक करा दिए दोस्तों, फिर हम आगे 20 को कराएंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। एक दो कम से कम 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, कल हम फिर 20 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।